हाय गाइस, दिस इज शहजाद अहमद फ्रॉम checkz.com एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 27। आज हम डू वाइल के बारे में देखते हैं कि डू वाइल है क्या एंड वर्क कैसे करता है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि वाइल लूप हमारा वर्क कैसे कर रहा था। डू वाइल जो है वो सिमिलर है वाइल की तरह हमारा, बट थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है। वाइल में हम आपको पता है कि कुछ इस तरीके से कर रहे थे कि कंडीशन यहाँ आ रही थी और कोड हमारा यहाँ एग्जीक्यूट हो रहा था। ठीक है, कंडीशन पे डिपेंड कर रहा था कि हमारी कंडीशन क्या है। जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक हमारा लूप जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, हम जब डू वाइल की बात करते हैं तो डू वाइल क्या करता है, एक बार जरूर एग्जीक्यूट होता है, बाद में चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो ट्रू होगी तो डू डू का लूप जो है वो चलता रहेगा, अगर तो फॉल्स होगी तो एक बार जरूर एग्जीक्यूट होगा। सिंटैक्स हम देखते हैं कि डू का क्या है। डू आएगा हमारा, कोड यहाँ एग्जीक्यूट होगा एंड देन वाइल से हम यहाँ चेक करेंगे। ठीक है, कंडीशन वाइल के अंदर यहाँ आएगी। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। हम अभी जो है वो क्लियर करवाते हैं आपको। हम एक जो है वो बटन बनाते हैं एंड बटन को क्लिक मी, ठीक है, क्लिक में लिखते हैं एंड देन हम आईडी बनाते हैं एट सॉरी ऑन क्लिक का फंक्शन लगाते हैं इवेंट जब क्लिक पे बटन पे क्लिक हो। माई लूप के नाम से हम फंक्शन जो है वो कॉल करवाते हैं एंड देन हम एक डिव बनाते हैं, जो हमारा कंटेंट आएगा वो उसके अंदर आएगा। ठीक है, एंड देन हम उसे आईडी देते हैं फीडबैक की। ठीक है, हम वापस आते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं। आपको पता है कि माई लूप के नाम से फंक्शन हमने बनाया था। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ताकि प्रॉपर जो है वो आपको पता चले। ठीक है, डू वाइल के नाम से मैंने फाइल बनाई हुई है अपनी जावा स्क्रिप्ट में, जो ई के अंदर मैंने रखी हुई है। आप डायरेक्टली यहाँ से भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ फाइल को, या सिंपली मैं यहाँ जाऊँगा एंड डू वाइल एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, आप जैसा चाहें कर सकते हैं। हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अलर्ट आ रहा है एंड हमने बिकॉज कुछ भी अभी तक डिफाइन नहीं किया। ठीक है, देन हम स्टार्ट करते हैं। हम अपना एक लूप जो है स्टार्ट करते हैं। लूप हमारा जो है वो 0 से स्टार्ट होगा एंड लूप वैल्यू को हम एम्प्टी रखते हैं एंड देन हम क्या करते हैं, डू। ठीक है, एग्जीक्यूट हो हमारा जो है वो हमारा वो कब तक एग्जीक्यूट हो लूप। ठीक है, प्लस एंड देन आपको पता है कि बी आर आएगी लूप वैल्यू एंड देन प्लस की साइन आएगी एंड देन आपका आई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एंड देन आपका वाइल यहाँ आएगा, बट आप इंक्रीमेंट भी जरूर इसके अंदर करेंगे एंड देन वाइल को आप बताएंगे वाइल आई लेस देन और इक्वल्स टू हो 10 के। जब तक 10 हो तब तक जो है वो चलता रहे। एंड हाँ, आप जो है वो जो आपने डिव बनाई थी गेट एलिमेंट बाय आईडी से, फीडबैक के नाम से जो आपने डिव बनाई थी, तो आप गेट करवाएंगे सबसे पहले आईडी। आपको पता है कि आईडी कैसे गेट करवाई जाती है। फीडबैक के नाम से आपकी आईडी थी डॉट inner.html। ठीक है, HTML। ठीक है, inner.html में देन आप क्या करवाने जा रहे हैं, जो यहाँ पे आपने लूप की वैल्यू डिफाइन की थी वो यहाँ पे उसे देने जा रहे हैं। ठीक है, हम वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे एंड आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखेंगे कि कोई कंसोल में कोई भी एरर नहीं। कंसोल में अगर कोई भी एरर नहीं, दैट मीन्स आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक वर्क कर रहा है, बिकॉज हमने कंडीशन दी हुई है जब हमारा लूप लेस देन और इक्वल्स टू 10 हो, बिकॉज लूप स्टार्ट 0 से हो रहा है एंड देन आपको पता है कि उसमें इंक्रीमेंट हो रही है। अगर यहाँ पे आप
इक्वल्स टू हटा देंगे तो ये 9 तक एग्जीक्यूट होगा, 10 तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट्स वाई वो 10 तक दिखा रहा है 0 से। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हम थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है, आई से हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है, एंड देन हमारी वैल्यू, ठीक है, वैल्यू स्ट्रिंग है हमारी, दैट्स वाई ये आप देख सकते हैं, दैट्स वाई हमने एम्प्टी रखी हुई है, ठीक है। अब डू, ये डू लूप है। जैसे ही लूप आपको पता है कि डू एक दफा जरूर एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पे आप कंडीशन दे देते हैं फॉर इंस्टेंस 0, तो वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो एक बार जरूर एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। दैट्स वाई जो है उसे डू वाइल लूप कहते हैं, बिकॉज डू वाइल लूप एक बार जरूर एग्जीक्यूट होता है। क्या हो रहा है, ये वो एग्जीक्यूट करवाएगा कोड को डायरेक्टली, बिकॉज वैल्यू हमारी खाली है, लूप वैल्यू के नाम से जो हमने वेरिएबल बनाया है वो खाली है फिलहाल के लिए, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग एज इट इज जाएगा एंड देन हम प्लस करवा रहे हैं आई को, दैट मीन्स इस स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करवा रहे हैं इस वेरिएबल के साथ, एंड देन ये सारी वैल्यू हम यहाँ दे रहे हैं इस वेरिएबल के पास, ठीक है। ये प्लस का साइन हमने इसी वजह से लगाया हुआ है, बिकॉज आई की वैल्यू 0 है एंड ये स्ट्रिंग पूरा, तो यहाँ पे ये सारा यहाँ चला जाएगा इस वेरिएबल के अंदर पहले दफा, ठीक है। जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होगी ऊपर आएगा लूप, एंड देन एक दफा ये पूरा कोड गया विथ 0 के साथ, बिकॉज वैल्यू 0 थी, अब वैल्यू 1 हो चुकी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू 1 होगी, देन ये सेम स्ट्रिंग इसके साथ यहाँ जाएगा, दैट्स वाई हमने ये प्लस लगाया हुआ है, ठीक है। तो काम ऐसे ही आपका चल रहा है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड 10 तक वो लूप एग्जीक्यूट होता जा रहा है, ठीक है। अगर ये आप ये हटा देंगे प्लस का साइन, तो वो क्या करेगा, आप देख सकते हैं कि वो 10 ही प्रिंट करेगा, बिकॉज लास्ट में जो वैल्यू है हमारी वो 10 ही है, बिकॉज, ठीक है। दैट्स वाई वो उसे ही प्रिंट कर रहा है। तो आई होप आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। डू लूप का डिफरेंस यही है कि वाइल में जो है वो कंडीशन हम पहले चेक करते हैं, देन हमारा कोड यहाँ एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। एंड देन डू में जो है हम सबसे पहले कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है वट एवर जो भी है, एंड देन जो है वो इंक्रीमेंट होती है। फॉर इंस्टेंस आई में जैसे इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, चेक हम बाद में करते हैं, ठीक है, चेक हम बाद में करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है हमारा वाइल एंड डू का। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।